हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम एक प्यारी सी पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द रेनबो फेरीज़। आपको पता है फेरीज़ कौन होती हैं? फेरीज़ होती हैं परियां। तो इस पोएम में हम पढ़ेंगे वो परियां जो कि रेनबो कहलाती हैं या रेनबो में से निकलती है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम है, मैम के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। लिसन केयरफुली। टू लिटिल क्लाउड्स वन समर डे। एक समय बहुत गर्मी की बात है और उस समय 2 क्लाउड्स थे। दे वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई। वो हवा में उड़ने लगे, आसमान में उड़ने लगे। दे वेंट सो फास्ट दे बम्प देयर हेड्स। बम्प बम्प माने उनकी टक्कर हो गई। वो इतनी तेज़ उड़े कि उन दोनों के सिर टकरा गए, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। एंड बोथ बिगेन टू क्राई। और जब उनका सर टकरा गया तो वो रोने लगे और रोने से उनकी आंखों में से आंसू गिरे। अब आप इस सीन को कोरिलेट करो कि जब बहुत तेज़ आंधी तूफान आता है, थंडर स्टॉर्म आता है, तो बादल एक दूसरे से टकराते हैं, एक थंडर स्टॉर्म की आवाज़ होती है और उसके बाद छोटी छोटी बूंदें गिरने लगती हैं जो कि होती हैं रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें। तो इसी सीन को आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हो कि 2 बादल टकराए और उनके बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद उनकी रोने से आंसू गिरने लगे जो कि थी रेन ड्रॉप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टैंजा में आप मुझे राइमिंग वर्ड्स बताओ। राइमिंग वर्ड्स क्या हैं? राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी सेम साउंड होती है एंड यू विल फाइंड दैम इन द लास्ट ऑफ द लाइन। डे किसी के साथ मैच कर रहा है? स्काई, हेड्स, क्राई, नो। सो डे इज नॉट अ राइमिंग वर्ड हियर। द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इज स्काई एंड क्राई। दिस इज द राइमिंग वर्ड, फर्स्ट राइमिंग वर्ड्स, फर्स्ट पेयर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। ओल्ड फादर सन लुक्ड आउट एंड सेड। बूढ़े पापा जो कि सन थे, उन्होंने देखा और कहा। जब ये दोनों बादल टकराए ना, तो बूढ़े पापा ने देखा जो कि सन थे, उन्होंने देखा और कहा, ओह नेवर माइंड माई डियर्स। अरे अरे कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। आई विल सेंड माई लिटिल फेरी फोक टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स। कोई बात नहीं, आपके आंसू पहुँचने के लिए मैं अपनी प्यारी फेरी फोक को भेज दूंगा। फोक होते हैं पीपल, प्यारी प्यारी परियों को भेज दूंगा। ठीक है, अब आप इसमें मुझे बताओ राइमिंग वर्ड्स। इस स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स हैं डियर्स एंड टीयर्स। बीच में से पिक नहीं करते हैं, हमेशा लास्ट वर्ड ही राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ये हो गया सेकेंड पेयर। ठीक है, इस स्टेंजा में क्या कहा? ओल्ड फादर सन ने कहा कि कोई बात नहीं प्यारे बादलों, मैं आपके आंसू पोंछने के लिए परियों को भेज देता हूँ। ठीक है, थर्ड स्टेंजा में आते हैं। वन फेरी केम इन वायलेट, अनदर वोर इंडिगो, इन ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड दे मेड अ प्रिटी रो। अच्छा, अब वो परियां आई किस ऑर्डर में? विबग्योर में। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये क्या होती हैं? ये 7 लेयर्स होती हैं हमारे रेनबो की, जिस ऑर्डर में रेनबो आता है। तो यहाँ पे जिन परियों को सन ने भेजा था वो था रेनबो। ये देखो आप, इस ऑर्डर में ये सारी परियां थीं। दे वाइप द क्लाउड टीयर्स ऑल अवे। उन्होंने सारे के सारे आंसू बादलों के पोंछ दिए। एंड देन फ्रॉम आउट द स्काई अपॉन अ लाइन द सनबीम मेड दे हंग देयर गाउन्स टू ड्राई। और फिर सूरज की किरण निकली। जब आंसू पहुंच गए यानी कि बारिश रुक गई, तो सूरज की किरणें निकली और सूरज की किरणों की रोशनी से उसमें एक चमक आ गई, जहाँ पे उन्होंने अपने गाउन्स उतारे और सुखाने के लिए लटका दिए। और वो गाउन्स आपको एक रेनबो की फॉर्म में नज़र आते हैं। तो इस लास्ट स्टेंजा में ये दिखाया है कि जब सनराइज होता है तो जो वाटर की ड्रॉपलेट्स स्काई में रह जाती हैं वो शाइन करती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनबो।
और रेनबो को यहाँ पर परियों की तरह दिखाया गया है बिकॉज आवर टाइटल इज द रेनबो फेरीज। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप मुझे राइमिंग पेयर बताओ। फोर्थ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इज स्काई एंड ड्राई। और इस पोएम को किसने लिखा है? हु इज द पोएट? दिस पोएम इज कंपोज बाय L.M. हार्टली। ओके, चलिए बुक एक्सरसाइजेस पे आते हैं। What were the clouds doing one summer day? What were the clouds doing that summer day? The clouds were flying one summer day. Oh, never mind, my dears. I will send my fairy folk to dry your falling tears. Who spoke these words? These words were spoken by old father, son. To whom were they spoken? वो किससे कह रहे थे ये सब? He spoke these words to the clouds. Okay, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। The fairy folk are the colors of the fairy जो थी, फेरी सारी लड़कियां थी, वो किसके कलर्स थे? They were the colors of the rainbow. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। प्ले विद वर्ड्स। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। फ्लाइंग थ्रू द स्काई, मूविंग वेरी फास्ट, bumped their heads, crashed against each other, falling tears, raindrops, made a pretty row, stood in line, sunbeams, rays of the sun. ठीक है, आई होप यू हैव डन दैम। ग्रामर फन पे आते हैं। यहाँ पे हमें दिए हैं ऑपोजिट्स, कुछ एडजेक्टिव्स दिए हैं जो अंडरलाइन हैं, हम उनके ऑपोजिट सर्कल करेंगे। फर्स्ट वन इज द वीक प्लांट ग्रीव इनटू अ स्ट्रॉन्ग ट्री। वीक का ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग। सेकेंड, द लेमन इज सोर, खट्टा, बट द हनी इज स्वीट। थर्ड, स्मॉल क्लाउड्स कवर्ड द बिग sun. The opposite of small is big. Fourth, Usha is tall but her brother is short. Tall, short. Rani wore a black shirt with a white blouse. Black, white. The class was very noisy, so the teacher asked the children to be quiet. Noisy, quiet. Okay, so these were the book exercises. I hope you have understood the poem. Don't forget to give a thumbs up to the video. Bye bye.